नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 11, जहां पे हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। और फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर जितने भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं वो सारे टॉपिक्स को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 11, जहां पे हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का लेक्चर एक मैंने अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल का सारा कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर जो भी टॉपिक छूटे हुए थे वो सारे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है टॉपिक, इस फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर मेनली 3 चीजें आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो पढ़ना है बाबू आपको, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है इसके अंदर वो पढ़ना है आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट पहला। दूसरा पढ़ना है आपको इटरेशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग लूप के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपको पढ़ना है जंपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मेनली आपको 3 चीजें पढ़ना है। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा इटरेशन स्टेटमेंट जिसका एक और नाम होता है लूप, और तीसरा पढ़ना है जिसको कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें पढ़ना है आपको, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इटरेशन के अंदर आपको 3 चीजें पढ़ना है, यानी लूप के अंदर आपको 3 चीजें पढ़ना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अगला है आपका यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट, और जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर भी 3 चीजें पढ़ना है आपको। पहला ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। और इस तरह से ये टॉपिक हो जाएगा आपके यहाँ पे कंप्लीट। जहां पे मैंने फ्लो ऑफ कंट्रोल का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट का ये दोनों टाइप को पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। जो भी बच्चे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स का बना हुआ है, वहां से आप सारा लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके के प्रोग्राम रहते हैं एग्जाम में, किस पैटर्न से पूछता है एग्जाम में, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटरेशन स्टेटमेंट। और ये इटरेशन स्टेटमेंट जो लूप है ना, इसके अंदर से हमेशा अक्सर एग्जाम में सवाल रहता है। तो किस तरह का सवाल रहता है, किस पैटर्न में सवाल रहता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 में। तो वीडियो को लगातार देखें और बेहतरीन तरीके से स्विच स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करें। तो मेरे भाई बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। कहता है द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, आगे क्या कहता है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। एक बार और समझिएगा जरा गौर से। कहता है द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी पॉसिबल ऑप्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या वो सुनिएगा। कहता है कि स्विच स्टेटमेंट जो है ना, वो प्रोवाइड करवाता है, यानी आपको प्रदान करता है, यानी देता है आपको मल्टीपल ब्रांच, यानी बहुत सारा अलग अलग ब्रांच देता है, वो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देते हैं आपको, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांच देता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, यानी चुनने का, छांटने का अलग अलग ब्रांच देता है। ठीक है, आगे बोलता है इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चूज वन ऑप्शन। जहां पे आपको इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि चूज करेंगे, छांटेंगे एनी वन ऑप्शंस को, जहां पे मेनी पॉसिबल ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, जो बेस्ड हो यानी आधारित होगा
किस पर आधारित होगा? वैल्यूज पे। और वो जो वैल्यू होगा किसका वैल्यू होगा? वेरिएबल का। बात समझिए थोड़ा गौर से। वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसके आधार पर आपको बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज दिए रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे, और उस ऑप्शंस को आपको क्या करना है? एक को चूज करना है, और ये जो चूज करिएगा वो वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्विच स्टेटमेंट। थोड़ा और गौर से समझिएगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे मान के चलिए कि आप जब मोबाइल नंबर लेने जाते हैं, मोबाइल जब नंबर लेने जाते हैं, जब सिम खरीदने जाते हैं आप, तो सिम खरीदने के टाइम में आपके सामने बहुत सारा अलग अलग नंबर दिया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? किसी एक नंबर को चूज करते हैं, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए रहेंगे, बहुत ही अलग अलग प्रकार के मल्टीपल ब्रांच दिए रहेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर, जहां पे आपको क्या करना है? किसी को एक को चूज करना है, छांटना है, यानी वन ऑप्शन को एक को चूज करना है, ठीक है। जहां पे मेनी पॉसिबल अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मेनी पॉसिबल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये आधारित किस पर होंगे? वैल्यूज पे। और ये वैल्यू किसका होगा? वेरिएबल का। यानी प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल का होगा, और वेरिएबल का वैल्यू पे डिपेंड करके, आधारित होकर के, जो किसी एक ऑप्शंस को अगर आप चूज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच स्टेटमेंट कहते हैं मेरे भाई। जैसे अगर आप 10th एग्जाम देते हैं तो 10th एग्जाम देने के बाद अलग अलग प्रकार के कोर्सेस होते हैं, जहां से आप अपने हिसाब से किसी एक को चूज करते हैं, उसी को आगे पढ़ते चले जाते हैं। सेम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ब्रांच दिए रहेंगे, जहां से आपको किसी एक को चूज करना है। आपको, हम लोग को किसी एक को चूज करना है, और ये जो चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस दिए रहेंगे, और ये जो चूज करने का ऑप्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेरिएबल के वैल्यू पे। इसी को कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन से हम लोग समझे, अब इसका सिंटैक्स, इसका प्रोग्राम से समझेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिएगा जरा गौर से मेरे भाई। सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले होता है स्विच। सबसे पहले हम लोग जब भी स्विच का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स में स्विच लिखा करते हैं, ठीक है। स्विच के अंदर यहां लिखा रहता है वेरिएबल, ठीक ना, वेरिएबल, और यहां रहता है एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। उसके बाद यहां रहता है ओपन ब्रैकेट। उसके बाद सबसे पहला केस 1 होता है, ठीक है, यहां 2 कॉलन लगा रहता है। उसके बाद यहां रहता है स्टेटमेंट, ठीक ना, और यहां सेमीकोलन, यहां ब्रेक लगा रहता है, ठीक ना। एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा तो ब्रेक करके उसको वहां से टर्मिनेट करके हटा देगा। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? फिर से पहला केस हुआ, पहला ब्रांच। दूसरा केस देगा यहां पे, जहां पे भी स्टेटमेंट होगा, ठीक ना। उसके बाद यहां पे भी ब्रेक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला केस देगा, और अगला केस देने के बाद, केस नंबर 3 देने के बाद इसके अंदर भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और यहां पे होगा आपका ब्रेक, समझ गए। और यहां पे और भी बहुत सारे होंगे। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो केस एंड टर्म तक जाएगा, ठीक ना। एंड टर्म तक आप जितना लिख सकते हैं उतना यहां पे आप लिख सकते हैं, केस को बना सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक ना। यहां पे भी स्टेटमेंट हुआ करेगा, ठीक ना। और यहां पर आपका लगा रहेगा ब्रेक। जब सारा केस कंप्लीट हो जाएगा तो एक रहेगा डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट के अंदर एक ही स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आ गया। और डिफॉल्ट के बाद एक स्टेटमेंट, और ये ब्रैकेट यहां से क्लोज हो जाएगा। ये ओपन, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ऐसे बढ़ेगा आगे और यहां से जाके समाप्त हो जाएगा ऊपर, समझे। मतलब ये वाली चीजें इसके जो है ना, इसका ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है
ये हो जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट इसके नीचे होगा, मतलब इसके नीचे वो होगा। समझ में आ गया? अब सुनिए जरा गौर से, ध्यान से। सबसे पहले स्विच के अंदर यहाँ वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा, जो रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन का वो चीज। उसके बाद यहाँ पे केस 1 पहला ब्रांच यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर ये वाला ब्रांच मैच किया वेरिएबल के साथ तो ये वाला काम करेगा, अगर वेरिएबल के साथ ये वाला मैच किया तो ये वाला ब्रांच काम करेगा, यानी ये वाला केस काम करेगा। और अगर वेरिएबल के साथ ये वाला केस मैच किया, ये वाला ब्रांच मैच किया, तो आंसर ये वाला होगा। वैसा ही आगे एन टर्म तक बढ़ते जाएगा, जो मैच करेगा वो आंसर होगा। और अगर कोई भी मैच नहीं किया तो सीधा आंसर डिफॉल्ट वाला होगा। यही यहां पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, देखिए जरा गौर से। कह रहा था कि द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच इसके अंदर होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ऐसे एन टर्म तक चलते चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी, इसका प्रयोग किया जाता है जब हम लोग को नीड होगा, यानी जरूरत होगा चूज करने का, छांटने का, वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी पॉसिबल ऑप्शन। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के जगह से आपको एक ही को चूज करना होगा, छांटना होगा, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। और ये आधारित होगा, बेस्ड होगा किस पे? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां पर जो वेरिएबल का वैल्यू होगा उसी पे वो नीचे वाला केस 1, केस 2, केस 3, केस एन, केस 5 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, जो डिपेंड होगा इस वेरिएबल के वैल्यू पे। बात समझे? तो मेरे भाई यहां पर जो वेरिएबल जो डालिएगा वही चीज यहां पर मैच करेगा और उसी को आपको आंसर देगा। अगर मैच नहीं किया, अगर इसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 अगर कोई भी मैच नहीं किया तो सीधा जाएगा डिफॉल्ट में और डिफॉल्ट वाला आपको आंसर दिखा देगा। बात समझे आप क्या बोले? तो मेरे भाई कैसे इसका प्रोग्राम बनता है वो समझिए। अभी आप इतना समझ गए होंगे कि स्विच के अंदर बहुत सारे अलग अलग केस दिए रहेंगे, जिसको हम लोग ब्रांच के नाम से जानेंगे, और इसी सारे केस के अंदर एक आपको अलग अलग प्रकार के केस के अंदर, अलग अलग प्रकार केस के अंदर आपको एक डिफॉल्ट भी मिलेगा, जहां पे ये जो केस है या ये डिफॉल्ट है वो किस पे डिपेंड होगा? इस वेरिएबल में। ये वेरिएबल जहां मैच करेगा वही वाला आंसर होगा, और जहां मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वाला में जाकर के घुस जाएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे हम लोग बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ना, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखिए, राइट अ प्रोग्राम write a program in C++ to display to, ऐसा लिखो, write a program in C++ to accept any one number 1 to 4, ठीक है, then display words। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो, ठीक है, C++ में, जहां एक्सेप्ट करना लेने आपको एनी वन नंबर, कोई भी एक नंबर, जो नंबर होगा वो 1 से 4 तक होगा, 1 से 4 तक में एक एक नंबर लेना है, और नंबर लेने के बाद आपको फिर उसको डिस्प्ले कराना है वर्ड्स के रूप में। जैसे अगर 1 लिए तो वो यानी 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 लिए यानी 2 लिए तो TWO2 प्रिंट होना चाहिए, 3 लिए तो THREE 3 प्रिंट होना चाहिए, अगर 4 लिए तो FOUR4 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको सवाल रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे भाई कैसे बनेगा समझिए। जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग IOStream .h, अगला लिखते हैं हम लोग हैच इंक्लूड conio .h, उसके बाद लिखते हैं void main। ये जब जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तब तब हम लोग ये सारा लाइन को हम लोग लिखा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई।
उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे जहां पे एक वैल्यू लेंगे 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 तक, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू अभी कंफर्म नहीं है कि 1 से 4 तक में आपको 1 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है या 4 लेना है, कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म वैल्यू नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग सी आउट का यूज करके एक्सेप्ट एनी वन नंबर, एक नंबर को सी आउट का यूज करके एक्सेप्ट करवाते हैं और सीन का यूज करके उसको उसके अंदर रखा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लेने बोला है एक नंबर, बट वो नंबर लेने बोला है 1 से 4 तक के बीच में कोई भी एक नंबर, बट नंबर कंफर्म नहीं कि 1 लेना है या 2 लेना है या 4 लेना है। तो ऐसा नहीं रहता है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं जहां पे हम लोग 1 से मांगते हैं और दूसरा से उसको क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक ना। तो सी आउट से हम लोग एक्सेप्ट एनी वन नंबर पहले मांग दिए और सीन में उसको रख दिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग इसके अंदर स्विच लगाएंगे, लगा देंगे स्विच, और ये स्विच के अंदर हम वेरिएबल को डाल देंगे, ए नाम करके वेरिएबल को, और इसके अंदर सबसे पहला केस 1 बनाएंगे और केस 1 के अंदर स्टेटमेंट का मतलब सी आउट, तो यहां हम लोग स्टेटमेंट में सी आउट में लिख देंगे डबल क्वाट्स के अंदर ONE1, ठीक है, और यहां लिख देंगे ब्रेक। जरा आप गौर से देखिएगा ना तो ये वाली चीजें आपको समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। मैंने सिंटैक्स लिखा था स्विच, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, ओपन ब्रैकेट, केस 1 और स्टेटमेंट। देखिए यहां पे पहले एक्सेप्ट एनी वन नंबर करने बोला तो एक्सेप्ट एनी वन नंबर कर दिए और इसको सीन के अंदर रख दिए, स्विच के अंदर वेरिएबल को डाल दिए और केस 1 बनाए जहां पे पहला केस में 1 रख दिए, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, आगे थोड़ा और गौर से समझिएगा। ये पहला केस हुआ, अब बनाएंगे हम लोग दूसरा केस। पहला केस हुआ कौन सा नंबर दिखाने के लिए, कौन सा वर्ड दिखाने के लिए, 1 को। दूसरा एक और केस बनाएंगे, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के अंदर सी आउट में लिख देंगे TWO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद लगा देंगे ब्रेक। दूसरा केस हो गया, जब 2 प्रेस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 में सी आउट में जब 3 प्रेस करेंगे तो क्या लिखेगा, THREE, ठीक है, और यहां लिख देंगे ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे केस 4, क्योंकि 1 से 4 तक हम लोग को जाना था, यहां पर सी आउट में लिख देंगे FOUR4, ठीक ना, और यहां पे ब्रेक लिखेंगे, और जब चारों केस कंप्लीट हो जाएगा तो डिफॉल्ट लिखेंगे। और डिफॉल्ट में अगर मान के चलिए कि अगर कोई प्रेस किया 1 तो केस 1 वाला प्रिंट करेगा, केस 2 प्रेस मतलब 2 प्रेस किया तो केस 2 वाला प्रिंट करेगा, 3 प्रेस करेगा तो केस 3 वाला प्रिंट करेगा, अगर कोई 4 प्रेस करेगा तो केस 4 वाला, और अगर कोई मान के चलो कि गलत टाइप कर दिया 5 तो कहां जाएगा, डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में सी आउट में स्टेटमेंट में क्या दिख जाएगा, रॉन्ग इनपुट, मतलब गलत आपने टाइप किया है। बात समझ में आ गया। उसके बाद ब्रैकेट को यहां से क्लोज करेंगे, गेट CH से यहां पे इसको प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। देखिए ये वाला ब्रैकेट यहां से बंद हुआ, यहां स्विच का, और एक और यहां जो ओपन हुआ था ये वाला, वो नीचे जाकर के यहां पे इसका बंद हुआ, ये वाला, और ये वाला जो गया सो नीचे जाके इसका बंद हो गया, ठीक है। अब सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा था राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट एनी वन नंबर 1 to 4 और डिस्प्ले वर्ड्स। देखिए 1 से 4 तक क्वेश्चन में लिखने बोला है, ठीक ना, 1 से 4। तो हम लोग क्या किए, पहले 5 लाइन लिखे, एक वेरिएबल बनाए क्योंकि एक वैल्यू लेने बोला, इसके अंदर वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में भी कि कौन सा नंबर लेना है, तो हम लोग सी आउट की मदद से मांग दिए और सीन में रख दिए उसको। अब ये वेरिएबल जो हम यहाँ पे बनाए थे, उस वेरिएबल का मान लेने के बाद हम उसको स्विच के अंदर डाल दिए, और स्विच के अंदर हम लोग 4 केस बना दिए, यानी 4 ब्रांच बना दिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 में हम डबल क्वाट्स के अंदर क्या प्रिंट करा दिए, 1,
केस 2 में क्या प्रिंट करा दिए 2, केस 3 में क्या प्रिंट करा दिए 3, केस 4 में क्या प्रिंट करा दिए 4, और एक डिफॉल्ट लिए जहां पे हम क्या प्रिंट करा दिए रॉन्ग इनपुट। ठीक ना। मान के चलिए C++ का अगर प्रोग्राम को अगर हम बात करें तो C++ का प्रोग्राम को चेक किया होता है कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर इसको चेक करता है। तो कंपाइलर जैसे मेन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा इसके अंदर, तो सबसे पहले इसको ये नाम करके एक वेरिएबल मिलेगा, सिंगल वेरिएबल, जहां पे कोई वैल्यू अभी दिया हुआ नहीं है। ठीक ना। वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले जाएगा इस COT के पास और एक्सेप्ट एनी वन नंबर इसको मिलेगा डबल क्वोट्स के अंदर। डबल क्वोट्स के अंदर जो चीज लिखा रहता है वो स्क्रीन पर, वो आउटपुट वाला स्क्रीन पर डायरेक्ट दिखता है। तो सबसे पहले जो यूजर होगा, जो प्रोग्राम को लिख रहा होगा, प्रोग्रामर जो होगा, उसको ऐसे लिखेगा एक्सेप्ट एनी वन नंबर, ऐसे लिखेगा उसको। ठीक है, पहला तो ये डबल क्वोट्स के अंदर लिखा हुआ। डबल क्वोट्स के अंदर जो रहता है वो एज इट इज दिख जाता है। अब यहां पर ये एक्सेप्ट एनी वन नंबर जो एक्सेप्ट करें किसके अंदर चला जाएगा, ए के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब ए के अंदर मान के चलिए कोई प्रेस कर दिया 4, एक्सेप्ट एनी नंबर, कीबोर्ड से एक नंबर एक्सेप्ट कर दिया 4, तो ये किसके, ए जो है भैया वो किस, ए के अंदर कितना चला जाएगा 4। अब ए के अंदर कितना चला गया भैया 4 चला गया। अब ये स्विच के अंदर ए है नाम करके वेरिएबल डाला हुआ है, तो ये 4 जो वैल्यू है किसके चला अंदर चला जाएगा, स्विच के अंदर। अब स्विच के अंदर जाएगा तो केस 1 मैच करेगा, क्या मैच कर रहा है 4, नहीं। यहां मैच करेगा, नहीं, क्योंकि ये 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यहां मैच करेगा, नहीं, यहां मैच करेगा। तो 4 जैसे ही मैच करेगा, आंसर में आपको यहां दिखा देगा FOUR 4। मान के चलिए कोई 3 प्रेस करेगा तो आंसर कौन सा दिखेगा 3। मान के चलिए कोई 1 प्रेस करेगा तो क्या आंसर दिखेगा उसको 1। और मान के चलिए कि कोई 2 प्रेस किया तो क्या आंसर दिखेगा 2। और मान के चलिए कि कोई 10 प्रेस कर दिया गलती से, तो गलती से अगर प्रेस कर दिया तो ना केस 1 मैच करेगा, ना केस 2 मैच करेगा, ना केस 3 मैच करेगा, ना केस 4 मैच करेगा। और जब कोई मैच नहीं करता है तो सीधा डिफॉल्ट में घुसेगा और आंसर दिखाएगा रॉन्ग इनपुट, यानी आपने गलत इनपुट करा है, गलत दबाया है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रोग्राम आपके एग्जाम में होते हैं स्विच स्टेटमेंट का। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाइएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम, सेम चीज, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट एनी वन नंबर 1 to 7, ठीक है, 1 to 7, देन डिस्प्ले वीक, WEEK, वीक क्योंकि मतलब जानते हैं सप्ताह। ठीक है, तो आपको वीक प्रिंट कराना है। 7 केस बनाना है। पहला केस के अंदर मंडे, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे करके लिखते चले जाना है। बना करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा 77 तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, जो आउटपुट आप बनाइएगा। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में।